लीजिए और इन्जॉय करिए सफ़र। जैसे ही हमारी लोकल CST के आउटर में पहुंचती है, मैंने देखा कि सामने पैरेलली हमारे दुरंतो एक्सप्रेस, मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस हमारे साथ चलने लगी है, जिससे हम आज सफ़र करने वाले हैं। द आइकॉनिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। हमारी आज की दुरंतो एक्सप्रेस 18 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्ट होने वाली है। नमो स्लीपिंग पोर्ट्स दोस्तों, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं CST में। ये आपको एक्सप्रेस ट्रेन की जहाँ जगह है वहाँ पे मिलेगी। ये कहाँ घूम सकते हैं मुंबई में वो है। सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म पे हमारी दोस्तों आई है 18 नंबर पे 12261 हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। वहीं B4 के पास है, B10 काफ़ी दूर है, वहाँ जा रहे हैं फिलहाल चल के। और हावड़ा दुरंतो काफ़ी टाइम से पहले आ गई, आधे घंटे। दुरंतो को दुरंतो रहने नहीं दिया, हम सफ़र का कोच लगा के रखा है, राजधानी का कोच लगा के रखा है। असली दुरंतो की कोच एक भी नहीं है, मुझे तो अभी तक नहीं दिखी। मैं B1 से आ रहा हूँ, B10 तक आ गया, एक भी मुझे दुरंतो की कोच नहीं दिखी। दोस्तों टॉयलेट फिलहाल स्मेल काफ़ी ख़राब है, बट ऐसे क्लीन ही लग रही है। अभी चलने से पहले शुरू भी नहीं हुई है। चलने से पहले मैं ट्रेन का बाथरूम रिव्यू कर रहा हूँ और ये इंडियन स्टाइल है। नीचे तो नहीं दिखाता मैं यूजुअली, बट नल से पानी आ रही है। बट एक चीज़ की प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ पर सैनिटाइजर भी दिया हुआ है, ठीक है, हैंड वॉश एटलीस्ट हैंड दिया हुआ है। दोस्तों मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 2009 सितंबर में पहली बार चली। उस वक्त ये 5 स्टॉप पे रुकती थी और इसका टोटल टाइम था 26 घंटे 10 मिनट। अभी 27 घंटे लेती है, तो टोटल 6 स्टॉप पे रुकती है। 13 सालों में एक्चुअली इसने अपने टाइम स्पीड का तो पता नहीं, पर टाइम बढ़ाई ही एक्चुअली। 26 घंटे 10 मिनट 27 घंटे हो गई है। और कोई भी दुरंतो का रेक मुझे अभी तक नहीं दिखा है। पता नहीं दुरंतो एक्सप्रेस अपनी जो वो पहचान है खोती जा रही है। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का 18वां नंबर प्लेटफॉर्म, जो कि सबसे आखिरी है। और यहाँ से मैं पहली बार ट्रेन पकड़ रहा हूँ। रेलवे को अपने प्राइसिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस ट्रेन का जो प्राइस था वो मुझे 3430 रुपये करीब पड़ा। थर्ड AC का मैं पहले से करवा के रखा था बुकिंग। और मैंने लास्ट डे स्काई स्कैनर पे चेक किया, फ़्लाइट का दाम मुंबई टू कोलकाता एक्चुअली, तो वो मुझे 4000 का पड़ रहा था। और दुरंतो एक्सप्रेस की कोई भी बोगी दुरंतो एक्सप्रेस टाइप की नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। राजधानी लग रही है, कोई भी नॉर्मल हाइब्रिड कोचेस लगा दिया है, तो देखना पड़ेगा ये रेलवे को, इस पर काम करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं इसके रनिंग टाइमिंग की, तो 12261 मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ से 5:15 में चलती है शाम को, और वहाँ 8:30 बजे इसका शेड्यूल टाइम है। और वापस 12262 ये वापस आती है 5:30 बजे सुबह हावड़ा चलती है, और यहाँ पर सुबह 8:15 में इसका पहुँचाने का टाइम है। 12261 दुरंतो एक्सप्रेस में टोटल 12 थर्ड AC कोचेस हैं, 3 सेकंड AC और 1 फर्स्ट AC और एक पेंट्री कार भी है। दोस्तों ये सारे यूज्ड किए हुए बेडशीट्स एंड कवर्स हैं।
है दोस्तों 5:16 और अपना राइट टाइम पे 1 मिनट देरी से एक्चुअली कहा जाएगा CST को छोड़ते हुए हमारे दुरंतो एक्सप्रेस। मुंबई के लाइफलाइन, मुंबई के लोकल। ये दोस्तों इसका टॉयलेट और उसकी स्पॉट क्वालिटी ठीक ठाक और क्लीन भी काफ़ी सही है। अभी जो ट्रेन खुली है यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो दी गई हैं, बाकी ये सब चीज़ें हैं। क्लीननेस फिलहाल तो सही है दुरंतो एक्सप्रेस की, बट 27 घंटे की जर्नी में देखना है मेंटेन करके कितना कर पाती है रेलवे। ट्रेन खुलते ही 1 घंटे में हमें स्नैक्स सर्व कर दिया गया शाम का, जिसमें हमें एक मैंगो फ्रूटी टाइप की कुछ मिली है, एक सोन पापड़ी मिली है और 2 मटर टाइप के नमकीन मिले हैं, एक गरम समोसा और चाय की कुछ मिली है चीज़ें, गर्म पानी में भी आ रही होगी।
किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हमारी ट्रेन अब पहुंची है अपनी पहली स्टॉप कसारा। टेक्निकल हॉल्ट वो होती है दोस्तों जहाँ ट्रेन अपने टेक्निकल ऑपरेशंस की वजह से रुकती है। वहाँ कोई भी पैसेंजर्स ऑनबोर्ड नहीं करते हैं ट्रेन को। दोस्तों जो नाश्ता था, जो स्नैक्स मिला, उसका अगर रिव्यू करूँ मैं तो जो मैंगो जूस मिली थी बिल्कुल वाहियात थी। समोसा ठंडा हुआ था और नमकीन जो थी वो भी बेकारी थी। तो देखा जाए तो एक्चुअली 2 आउट ऑफ 5 वो भी मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। तो चाय के लिए जो वो क्रीमर था वो मैंने गर्म पानी बाद में मिला था, गर्म पानी में क्रीमर मिलाया, फिर चीनी मिलाई और फिर चाय पत्ती दी थी वो भी मिलाया। चाय बिल्कुल ही ख़राब बनी थी तो मैंने उसको दिखाना भी ज़रूरी नहीं समझा वीडियो में। बाकी वैसे मैं नॉर्मल चाय अच्छी बनाता हूँ, बट यहाँ पे वो जो चाय के लिए ऑप्शन दिया गया था वो बहुत गंदी बनी थी। दोस्तों कसारा एक इम्पॉर्टेंट रूट है और मुंबई नासिक रोड की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टॉप है। बाकी ये फेमस है घाट्स के लिए भी। अभी तक जितने भी सफ़र हुआ है घाट्स के थ्रू बहुत अच्छा लगा है। तो अभी तक सफ़र तो अच्छा है। अभी सनसेट यहाँ पे धीरे धीरे हो रही है। अगला स्टेशन इगतपुरी है, मे भी वहाँ जाते जाते अंधेरा हो जाए, बट देखा जाए जितना भी कैप्चर कर सकता हूँ करूँगा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इगतपुरी, जो कि सेकंड टेक्निकल स्टॉप है कसारा के बाद। ये है बाथरूम इंडिकेटर दोस्तों। कौन सी बाथरूम ऑक्यूपाइड है उसके बारे में ये इंडिकेशन देता है। दोस्तों 8:30 बजे खाना मिलना शुरू हो गया है और 9 बजे रात का। शाम को 6 बजे स्नैक्स मिलेगी। 2.5-3 घंटे के अंतराल पे खाना और स्नैक्स मिल रहा है। दोस्तों मैंने चूज़ की थी वेज थाली, और जो हमारी डिनर है वेज थाली वो एक्चुअली भुसावल स्टेशन जो हमारी पहली स्टॉप है उसके पहले सर्व कर दी जा चुकी है। पनीर की सब्ज़ी है जो कि बिल्कुल पानी है, दाल है तो नमक नहीं है, रोटी ठंडी है, चावल भी ठंडी है, टेस्ट नहीं है, दाल में नमक भी नहीं है। ये हाल है खाने को भाई, क्या बोले, बहुत गंदा एक्सपीरियंस, बहुत गंदा। तो आपको ये नहीं मिलेगा, बोलने पे ये मिलेगा, मिलता बस सिर्फ ये ब्लैंकेट है, शीट टॉवल। तो दोस्तों हम 440 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अपने पहले हॉल्ट पे पहुंचे हैं भुसावल जंक्शन। इसके पहले कसारा और इगतपुरी दोनों टेक्निकल हॉल्ट थी, मेन स्टॉप नहीं था। और भुसावल एक्चुअली 9 स्टॉप की एक मेजर जंक्शन है और ब्रिटिश राज के टाइम से ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन आते हैं ये इंडियन रेलवेज़ के लिए। और भुसावल के पास तपी रिवर भी गुजरती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिलहाल हमारी ट्रेन ऑन टाइम है, 11 बजे थी, 11:05 में इसका यहाँ से डिपार्चर है। 11 बजे अराइवल थी और एकदम राइट टाइम 11 बजे पहुँची है फिलहाल।
चलिए दोस्तों, देखते हैं भुसावल जंक्शन से डिपार्चर अपने ट्रेन का। दोस्तों, सुबह 7 बजे हमें हमारी पेट्टी मिलती है और ये देखिए बाहर का नज़ारा। दोस्तों, रात में 4:10 के करीब हमारी दूसरी स्टॉप नागपुर जंक्शन आई थी और जाहिर सी बात मैं उस वक्त सो रहा था तो मैं कवर नहीं कर पाया, मगर नागपुर जंक्शन को मैंने अपने प्रीवियस जर्नी में कवर किया है। अगर आपको वो देखना है तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर लीजिए और वो जर्नी आप इंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल हम अप्रोच कर रहे हैं अपनी तीसरी स्टॉप रायपुर जंक्शन। अभी बज रही है सुबह के 9 और हमारी ब्रेकफास्ट अब सर्व कर दी जा चुकी है, जहां हमें मिला है उपमा और साथ में ब्रेड एंड बटर। बिलासपुर जंक्शन। दोस्तों, 12 से 40 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे अब बिलासपुर जंक्शन। ये हमारी ट्रेन की चौथी स्टॉप है। भुसावल जंक्शन को मैंने कवर किया था नागपुर, तो कवर नहीं कर पाई क्योंकि रात को 4:30 बजे आई, सो रहा था उसको। और रायपुर जंक्शन सिर्फ 2 मिनट की रुकी थी और उस वक्त मैं टॉयलेट गया और जैसे ही बाहर आया तो ट्रेन खुल चुकी थी, तो उसका बस मेरा डिपार्चर लेता। और इसके बाद सीधा टाटा नगर फिर हावड़ा, तो बहुत कम स्टॉप है। बिलासपुर जंक्शन में 10 मिनट की स्टॉप है। देखते हैं, ट्रेन यहाँ 50 मिनट लेट पहुँची है, पता नहीं कवर कर पाए कि नहीं। ब्रेकफास्ट सुबह सर्व हुआ था जो कि उपमा, जो कि टेस्ट में ठंडा था तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं था। बाकी लंच देखते हैं। खाने के मामले में अभी तक इतना भी मतलब रहा नहीं है दुरंतो एक्सप्रेस का सफर सही। लेट भी हो रही है ट्रेन, प्लस ब्रेक्स तो वैसे भी ख़राब है। बस मतलब दुरंतो एक्सप्रेस पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये मुंबई हावड़ा वाली लाइन में इतना ढीला क्यों छोड़ा है दुरंतो एक्सप्रेस को।
टाइम था, 8 मिनट में ट्रेन खोल दी बिलासपुर जंक्शन से। अब इसके बाद सीधा नॉन स्टॉप की जर्नी है दोस्तों। टाटानगर में रुकेगी सीधा 4:30-5 बजे ट्रेन, वो भी स्केड्यूल टाइम में, पता नहीं लेट होगी तो कितना बजे पहुँचेगी। इसके बाद ट्रेन में दोस्तों अब बज रहे हैं दोपहर के 1 और हमारी लंच अब सर्व हुई है। दोस्तों दोपहर खाना थोड़ा ठीक लग रहा है, मगर ये लोग दही के साथ नमक नहीं देते, ये मुझे समझ में नहीं आता। एटलीस्ट चीनी या नमक कुछ तो देना चाहिए, नॉर्मल दही कौन खाता है। LHB कोचेस की बैलेंस दोस्तों, आइसक्रीम अपनी जगह पे है, हिल भी नहीं रही है, एक बार गिरी भी नहीं। मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 2 घंटे लेट है। अब जाके चली है, यहाँ पे करीब 15-20 मिनट से रुकी हुई थी। इस ट्रैक में मेंटेनेंस हो रही थी लास्ट 1 हफ्ते से, तो प्रॉब्लम चल रही थी इस रूट में। सोचा था कि इसके बाद शायद रेलवेज़ इस लाइन में एटलीस्ट मुंबई हावड़ा लाइन में ट्रेन की जो टाइमिंग है उस पर काम करेगी, बट अभी तक ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने इसके पहले हावड़ा टू मुंबई जो जर्नी की थी मुंबई मेल में, इसका जो आप क्लिक कर सकते हो ऊपर तो पूरी जर्नी देख सकते हो, उसमें भी लेट हुई थी ट्रेन 4 घंटे। और आज दुरंतो एक्सप्रेस है जबकि प्रीमियम ट्रेन है, 2 घंटे लेट चल रही है। देखते हैं आगे कितना मेंटेन करती है।
कल वाला ही स्नैक्स उठा के दे दिया गया है, बस समोसा गायब है। एक्चुअली इतने बजे तक टाटा नगर पहुंच जाना चाहिए था ट्रेन को, मगर क्योंकि ट्रेन लेट है तो कल वाला ही जो स्टॉक में था उसको उठा के दे दिया गया है। ये है दुरंतो एक्सप्रेस की सर्विस। सत्रह से 14 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे हैं टाटा नगर जंक्शन। तो ये हमारी आखिरी इंटरमीडिएट स्टॉप है, इसके बाद सीधा हावड़ा है। ट्रेन यहाँ पे 2.5 घंटे लेट पहुंची है। पीछे की हॉर्न, मुझे लगा अपनी हॉर्न है, मैं जल्दी से आगे दौड़। 17-14 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे टाटा नगर जंक्शन। ट्रेन 2.5 घंटे से ज़्यादा लेट है, पता नहीं हावड़ा कितने बजे पहुंचाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हावड़ा में हमें लोकल पकड़नी पड़ती है और मेरी लास्ट लोकल 11:45 है और इसकी स्केड्यूल टाइम थी 8:15, मे बी 11:15 तक ये पहुँचाएगी। अगर ज़्यादा लेट होती है तो फिर लास्ट लोकल भी छोड़ देगी। आप समझ सकते हैं दोस्तों, ट्रेन इतनी लेट है कि शाम को जो स्नैक्स है वो टाटा नगर चढ़ने वाला था, बट हमें शाम को जल्दी से, क्योंकि 5-6 बजे आते हैं, तो हमें वो जो नमकीन बचे हुए थे कल के शायद वही मिल गए थे। बाद की सोन पापड़ी, चाय तो आपको पता ही है पानी मिल रहा है, उसमें अमूल क्रीम डाल के चाय बनानी है क्योंकि अच्छी बनती नहीं है। दोस्तों ट्रेन 2.5 घंटे लेट हमारी चल रही है और हमें अब कॉम्प्लीमेंट्री डिनर दिया गया है जिसमें हमें खिचड़ी मिली है।
एक दोस्तों। डाउन टाटानगर खड़गपुर पैसेंजर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। हावड़ा के आउटर में हावड़ा स्टेशन पे जाते हुए अब टोटल 2.5 घंटे लेट है ट्रेन। फाइनली अब पहुंच रहे हैं। घंटे लेट करीब 10:30 पौने 11 बजे हम पहुंचे हैं हावड़ा प्लेटफॉर्म नंबर 18 हावड़ा स्टेशन पे। हमारे दुरंतो एक्सप्रेस पीछे लगी हुई है। ये H1 में बस एक दुरंतो की बोगी दी गई थी। तीन चीज़ बतानी थी आपको। पहला, लास्ट में जो स्टाफ थे वो आके टिप मांग रहे थे, ये मेरे को समझ में नहीं आया किस चीज़ का टिप। दूसरा, एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि क्यों लेट होती है मुंबई हावड़ा लाइन में ट्रेन। अभी तो रीज़न ये है कि बिलासपुर में काम चल रहा है ट्रैक मेंटेनेंस, तो उसके वजह से बीच में कैंसिल हुई थी एक हफ्ते ट्रेन और अब धीरे चल रही हैं और ये 3-4 महीने चलेंगी। तो आप समझ लो, आप अगर शेड्यूल करते हो अपना प्लान इस लाइन में ट्रैवल करने का तो 3-4 महीने ट्रेन लेट चलने वाली है। हालांकि ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, बहुत पहले से है। ये सिर्फ अभी का बहाना दिया जा रहा है। बिलासपुर जंक्शन पे काम चल रहा है, बिलासपुर के लाइन में डिवीज़न में। और तीसरा, पानी के बोतल 2 मिलते हैं। इनिशियली वो 1 देंगे, आपको मांगना पड़ेगा। दूसरा, और टिश्यू पेपर वो आपको नहीं देंगे, आपको मांगना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें थी। बाकी आप बने रहिए चैनल के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और अगर कोई वैल्यूएबल फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा।